नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स यानी शुड को करने वाले हैं। इससे पहले मॉडल के 3 वीडियो कैन, कुड हैव और कुड का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहले हम आईडी को देखते हैं, यानी पहचान। पहचान क्या है? करना चाहिए, यानी सलाह देने वाला वाक्य है। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें आपको एडवाइस लगे कि हम किसी को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम शुड लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। तो हम इसके परिभाषा को देखते हैं। शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग कर्तव्य यानी ड्यूटी, सलाह यानी एडवाइस, अनिवार्यता यानी ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम को घर जाना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि श्याम को अब घर जाना चाहिए। उसे नहाना चाहिए, ठीक है। उसे किताब लिखना चाहिए, उनको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यूज ऑफ शुड के सेंटेंस समझ में आए होंगे। देखिए, आपको सेंटेंस समझ में आएगा तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि मॉडल्स में किसका कौन सा सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट 2 तरह का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ आप देखिए सभी में शुड का प्रयोग हुआ है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपको सिर्फ शुड इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, उसे किताब लिखना चाहिए, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट है उसे। अब आप यहाँ पर देखिए कि उसे एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो लड़का है या लड़की। यदि आपके अनुसार वो लड़की है तो सी लगा दीजिए, और लड़का है तो ही लगा दीजिए। तो पहला सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ही आ जाएगा, ही, फिर शुड, और वर्ब है राइट यानी लिखना। ही शुड राइट अ बुक, इंग्लिश में हम अ लगा सकते हैं, यानी एक ही किताब लिख रहे हैं। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट के। पहले सब्जेक्ट हमने ही ले लिया, शुड आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, एंड ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक यानी एक किताब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, श्याम को घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। श्याम, और शुड आ जाएगा, श्याम शुड गो टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उनको क्रिकेट खेलना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है उनको, और उनको का इंग्लिश होता है दे। दे शुड प्ले द क्रिकेट। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके भाई को नहाना चाहिए। यदि उसके भाई किसी लड़के का भाई है तो हिज ब्रदर, किसी लड़की का भाई है तो हर ब्रदर। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लड़के का भाई यानी हिज ब्रदर ले रहा हूँ। सब्जेक्ट हिज ब्रदर शुड, नहाने का हो जाता है टेक बाथ। ठीक है करके हम देख लेते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट हिज ब्रदर लिया, शुड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, और ऑब्जेक्ट आपका आ गया बाथ, टेक बाथ यानी नहाने का टेक बाथ ही होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं, यानी जिसमें नोट आ जाए। जैसे उसे किताब नहीं लिखना चाहिए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट क्या है? ही शुड नॉट राइट अ बुक।
ठीक है करके देखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट ही लिया, फिर हमने शुड ले लिया, और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नोट आ गया एंड वर्ब आ गया राइट, और ऑब्जेक्ट है किताब यानी ये किताब। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। श्याम को घर नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है श्याम। शुड नॉट गो टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। उनको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उनको यानी दे आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट दे, शुड नॉट प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। उसके भाई को नहाना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा उसके भाई, हिज ब्रदर शुड नॉट टेक बाथ। एक एक करके देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस को। पहले हमने सब्जेक्ट हिज ब्रदर लिया, शुड आ गया, शुड के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक बाथ। नेगेटिव सेंटेंस भी हमने कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, तो इसने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी शुड को पहले ले लेंगे। बहुत ईजी है। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या उसे किताब नहीं लिखना चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ शुड लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। शुड और सब्जेक्ट है उसे यानी ही, शुड ही। यहाँ पे नोट भी आएगा क्योंकि नेगेटिव में नोट है इसमें। राइट अ बुक क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके देखते हैं। पहले अपने शुड ले लिया, फिर सब्जेक्ट ही है, नोट आ गया क्योंकि इसके अंदर नोट भी है, और वर्ब आ गया राइट, और एक किताब यानी किताब। ठीक है। तो क्या उसे किताब नहीं लिखना चाहिए, शुड ही नॉट राइट अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या श्याम को घर नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले शुड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है श्याम। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, क्वेश्चन मार्क्स। क्या श्याम को घर जाना चाहिए, शुड श्याम गो टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या उनको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा शुड, शुड दे, नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नोट भी है। क्वेश्चन मार्क्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या उसके भाई को नहाना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा शुड, उसके भाई का इंग्लिश हो जाएगा हिज ब्रदर टेक बाथ। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हमने शुड लिया, फिर सब्जेक्ट हिज ब्रदर, और नोट हमने छोड़ दिया कि इसमें नोट नहीं था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक बाथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूच फैमिली सेंटेंस को करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुड से पहले डब्ल्यूच फैमिली आप लगा दो, तो आपका पूरा का पूरा डब्ल्यूच फैमिली सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। उसे किताब क्यों नहीं लिखना चाहिए, तो इसमें देखिए डब्ल्यूच फैमिली क्या है, क्यों, तो इसका हम इंग्लिश लेंगे सबसे पहले। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वाई शुड ही
नॉट राइट अ बुक। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने डब्ल्यूज फैमिली यानी वाई ले लिया, फिर दूसरे नंबर पर शुड, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट यानी ही आ गया। नोट भी हमने ले लिया कि इसमें नोट था, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है, और अदर वर्ड यानी अ बुक। उससे किताब क्यों नहीं लिखना चाहिए, वाई शुड ही नॉट राइट अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, श्याम को घर कैसे जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यूज फैमिली कैसे आ जाएगा, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। हाउ हाउ शुड श्याम गो टू होम, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उनको क्रिकेट कब खेलना चाहिए। तो यहाँ डब्ल्यूज फैमिली कब है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले कब का इंग्लिश आ जाएगा व्हेन, शुड दे प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, उसके भाई को कब नहाना चाहिए। तो इसमें भी डब्ल्यूज फैमिली कब है, तो सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली यानी कब व्हेन लिखते हैं। व्हेन शुड हिज ब्रदर टेक बाथ, क्वेश्चन मार्क्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली हमने व्हेन ले लिया, शुड आ गया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हिज ब्रदर यानी सब्जेक्ट, और नोट हमने छोड़ दिया है कि नोट नहीं है इसमें, और वर्ब है टेक बाथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको डब्ल्यूज फैमिली भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में आपको एक्सरसाइज दिया जाता है करने के लिए। आपने सिंपल, नेगेटिव, डब्ल्यूज फैमिली सभी सेंटेंस को समझ लिया है, रूल को भी समझ लिया है। अब आपको एक एक करके सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। यदि आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो उन लोगों के पास ज़्यादा भेजिए जिनको टेंस मॉडल्स कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आता है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।